हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। एज प्रोमिस्ड तो आज हम एक बहुत क्विक और छोटा सा मैनिफेस्टेशन बोर्ड और जिसको हम विजन बोर्ड भी बोलते हैं, वी विल शेयर दैट विथ यू विच यू कैन मेक ऑन 369 का पोर्टल विच इज टुमारो, और यू कैन मेक इट टिल 6/6 विच इज द 6th of June, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंडो होएगा ओपन 3/6 से लेकर 6/6 तक। तो दीज आर वेरी पावरफुल पोटेंट डेज, यू कैन मेक देम ऑन एनी ऑफ द डेज। एक छोटा सा विजन बोर्ड वैसे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है एंड बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें, अगर आप बहुत फेंगशुई से जाना चाहते हैं तो। बट टुडे वी विल मेक अ सिंपल विजन बोर्ड कीपिंग इन माइंड अ सिंगल मैनिफेस्टेशन। तो सपोज मेरा मैनिफेस्टेशन मनी से रिलेटेड है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल हैव सम इमेजेस विथ मी लाइक जो मेरे को लगता है कि मेरे विजन के साथ मैच करती है या मेरे मनी गोल्स के साथ मैच करती है। आई विल टेक देम एंड आई विल प्लेस देम इन अ ब्यूटिफुल ऑर्डर जो मेरे को बहुत प्लीजिंग लगे एंड जिसमें मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत क्लियर हो। It should have some pictures, it should have some affirmations, it could also be, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको एसेट्स में आपके पैसे आपको लगाने हैं, तो यू कैन कीप सम इमेजेस ऑफ दैट ऑल्सो। इफ यू वांट टू ट्रैवल तो ऑब्वियसली उसके लिए भी पैसा लगता है, तो आप उसके लिए भी डाल सकते हो। या इफ यू वांट कि यू वांट योर बिजनेस टू ग्रो, तो यू कैन हैव अफर्मेशंस लाइक दिस ऑल्सो। These are some of the affirmations or some of the pictures which I think I will put on my manifestation board. Now ये तो बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आप जब ये manifestation board बनाओगे तो उसके सेंटर में, if you are making this on 369 और 6/6 का पोर्टल during these 3-4 days, what you can do is you can write 369 in the center of the page. You can decorate it, you can write, you can make some beautiful images around it. Try taking a yellow paper and a red pen. आप 369 लिख सकते हैं excuse me, and then decorate the way you like it. You don't overdo it. ऐसा मत करना कि आपको ऐसे लगे कि मैंने बहुत सारी चीजें डाल दिया और क्लैरिटी नहीं है। बी श्योर कि टू हैव समथिंग सम ब्लैंक स्पेस। जब आप ब्लैंक स्पेस छोड़ते हो तो ये सारी पिक्चर्स इट विल वर्क फाइन, पर कुछ ना कुछ आपको अपने हाथ से, कुछ ना कुछ आपको अपनी एनर्जी से उस पर देना चाहिए। जैसे जस्ट यू कैन राइट आई रिसीव मनी फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज, और आई अर्न दिस मच मनी एवरी मंथ या एवरी डे, वॉट एवर यू थिंक। नेवर राइट आई विल बी डूइंग, आई विल बी अर्निंग दिस, और आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच। आई एम, जब आप आई एम से डालोगे या आप प्रेजेंट टेंस में उसको डालोगे, तो यू विल सेंड दोज फ्रीक्वेंसीज टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। वो आपको बोलेगा कि हाँ ये बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वंस यू आर डन, स्टिक इट, अच्छे से आप उसको बना लो, लिख लो। आप चाहें तो उसको डेकोरेट कर सकते हैं। लीव सम स्पेस हियर, राइट समथिंग, राइट अफर्मेशन और टू, ऑल्सो राइट योर नेम। एक ब्लैंक विजन बोर्ड मत रखो, आप इस पे अपना नाम, पूरा नाम लिखो जो भी आप यूज करते हो। जैसे आई यूज माई नेम एडवोकेट सुमन श्यामबाई रामानी मेवावाला, तो आई विल राइट माई होल नेम इन क्लियर वर्ड्स, इन क्लियर लेटर्स, एंड देन आई विल कीप दिस। नाउ वेयर टू कीप दिस, इसको रखेंगे कहाँ पे? तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पास अपनी एक पर्सनल स्पेस है, आपके पास अपना पर्सनल ऑल्टर है, या आपके पास कोई बोर्ड लगाने की जगह है, तो आप उसको वहां लगाइए जहां पे आप उसको देखते रहे, एंड यू कनेक्ट विद द एनर्जीज एंड यू फील दोज एनर्जीज। टेक टाइम एवरी डे, आप सामने बैठो अपने बोर्ड के, आप उसके साथ जो आपने मैनिफेस्ट किया उसको विजुअलाइज करो। लिव दैट मूवमेंट फॉर 5, 10, 15 मिनट्स एवरी डे, एंड देन यू विल स्लोली फील कि थिंग्स आर वर्किंग इन द डायरेक्शन दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नहीं रख सकते, हमको नहीं बताना है, हमको लगता है नजर इज रियल या इविल आई लग जाती है। आई वॉन्ट माई मैनिफेस्टेशंस टू बी सीक्रेट। देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस, और यू कैन मेक अ वेरी skip the picture part. What you can do is you can write a very clear affirmation. एक छोटा सा आप पेपर लेके, जैसे ये एक येलो पेपर है, येलो पेपर पे एक छोटा सा क्लियर सा मैसेज, आई एम अर्निंग ₹1 lakh इन एवरी डे, और आई एम अर्निंग, आई एम गेटिंग 2 fully plate
2 fully paid clients every day, whatever you think. Write it, fold it to yourself. जब भी हम लिखेंगे affirmations तो पेपर को आप हमेशा, ये अगर मैंने अपना affirmation लिखा, ये मैंने affirmation लिखा तो मैं अपनी तरफ पेज फोल्ड करूंगी. जितना छोटा मेरे को करना है, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार, एंड आई विल कीप इट समवेयर वेयर द एनर्जी इज वेरी प्योर. मेरा वॉलेट हो गया, या मेरे पास कोई ड्रार है जहाँ पे मैं उसको सेफली रख सकती हूँ, वहां रख दिया. रिमेंबर नॉट टू कीप इट इन क्लटर. बुक्स के बीच में रख दिया, या आपके वॉलेट्स में आपका बहुत सारा दूसरा सामान होता है, दवाइयां होती है और आपने उसके बीच में रख दिया. डोंट डू दैट. ठीक है. देन यू कैन डू वॉट एवर वे यू थिंक. आपको लगता है आप इससे बड़ा बना सकते हो, वेरी गुड, आप इससे बड़ा बनाइए. एंड डू एंड रेगुलरली प्रैक्टिस दोस अफर्मेशंस एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 11 days, 21 days. Sit with your manifestation, sit with your manifestation board, visualize the things you have written and see the magic unfold. Also, अगर आपको ऐसा लगता है what I do is, मैं अपना manifestation board बनाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रोज visualize करने के साथ साथ थोड़ा सा journaling भी करूं. तो what I do is I pick some affirmations for everything I want to desire. Like for money, I will have an affirmation that I am earning so much money every day or every month. And what I do is I sit with my vision board and I journal also. I write that affirmation also. Now, how many times should I write? कितनी बार मेरे को लिखना चाहिए? It is up to you. It is not a homework or it is not a task. अगर आपको लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं और आपको 15 बार लिखने की इच्छा हो गई, आप लिखिए. पर आपको लगता है आज आपके पास उतना टाइम नहीं, अगर मैं 15 बार बोलूं तो आप शायद उस मेंटल फ्रेम में काम नहीं करोगे. एंड यू विल जस्ट स्क्रिबल इट, और यू विल जस्ट कि चलो आई नीड टू डू अ टास्क, मेरे को एक काम खत्म करना है. तो डोंट डू दैट. अगर आपका टाइम परमिट करता है, आपका वर्क परमिट करता है, तो आप रोज 10 बार लिखिए. नहीं करता है तो आज आप एक बार, एक दिन 2 बार भी लिखेंगे, एक दिन 20 बार भी लिखेंगे. इट विल वर्क. इट इज नॉट अ साइंस या इट इज नॉट अ केमिकल फॉर्मूला कि रोज आपको 21 बार ही लिखना है, 50 बार ही लिखना है, 100 बार ही लिखना है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट is the frequency. Writing it every day, visualizing your goals every day, having a positivity in yourself, having a positive attitude that this will come true is important. ठीक है. हम लोग बहुत बार मैनिफेस्टेशन में जो गलती हमने देखा है लोग करते हैं, या मैंने भी किए हैं शुरू में, what is the most biggest problem is, लोग ना छोटी छोटी चीजों पे अटक जाते हैं. ओ दिस हैज टू बी लाइक दिस ओनली, मेरे को 4 से 5 बजे के बीच में ही लिखना है. ओ मेरे को 11 बार ही लिखना है, मेरे को रेड पेन से ही लिखना है. ऑल दिस वर्क्स. ऐसा नहीं है, ये सब नहीं होता है. इट इज ओके, बट डोंट गेट स्टक टू द स्मॉल थिंग बिकॉज देन वी डिले द बिग थिंग्स. हम छोटी छोटी चीजों पे इतना अटक जाते हैं कि हम बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम छोटी चीजों पर अटक जाते हैं. तो डोंट डू दैट. ऑल्सो दिस इज माई पर्सनल बिलीफ कि जब मैं अपने मैनिफेस्टेशंस लिखती हूँ, या मैं जब अपने विजुअलाइजेशन बोर्ड के विजन बोर्ड के सामने बैठती हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, तो आई प्रिफर बर्निंग अ कैंडल. तो व्हाट आई डू इज, दिस इज माई प्रैक्टिस. अगर ये मेरा विजन बोर्ड मेरे सामने रखा हुआ है, मैं वहां पे बैठने से पहले कैंडल जलाती हूँ. थोड़ा 5 मिनट अपने विजन बोर्ड को देखती हूँ. 5 मिनट मतलब फॉर फ्यू सेकेंड्स आई गेज द कैंडल. मैं कैंडल को देखती हूँ, एंड देन उस लाइट में, उस रोशनी में आई प्रिफर विजुअलाइजिंग इट दैट वे. व्हाट डज इट हैपन, जैसे जैसे वो लाइट जलती है, जैसे जैसे वो कैंडल एग्जॉस्ट होती है, तो आई प्रिफर कि वो मेरी एनर्जीज भी यूनिवर्स में उसी तरीके से फैल रही हैं. ठीक है. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. एंड व्हाट एल्स, अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं लिख नहीं सकती हूँ, बना नहीं सकती हूँ, छोटी सी भी चिटनी बना सकती हूँ अपने पास, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चूज एन अफर्मेशन इन प्रेजेंट टेंस एंड यू कैन keep chanting it or keep repeating it throughout the day or before you start your work or before any important meeting, whatever you feel like. ठीक है. मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा साइंस नहीं है. मैनिफेस्टेशन एक आर्ट है जो हमको मास्टर करना है. हमको यहाँ पे किसी से भी compete नहीं करना है कि इसका मैनिफेस्टेशन 4 दिन में हो गया, मेरा 4 साल में क्यों नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, that is within us. So don't get stuck on small things. And I think this will help a lot of people. Don't get stuck. येलो पेपर नहीं है, रेड पेन नहीं है, पिक्चर्स कहाँ से लाएंगे, कब बनेगा, वो मत करिए.
it is a very very strong window, 369, which is tomorrow, till 669, that is on Friday. So you have a very strong window starting from Tuesday till Friday. So make the most of it. Don't get stuck on small things. And also, if you are comfortable making it tomorrow, don't push it till the next till the last date. Okay? And do let us know if your manifestations come out to be true, or if there are any questions, you can comment below and we will be happy to answer. Thank you.